A very good morning, dear students. Today we will continue chapter 4, a new name. So in previous class we had completed this chapter till para 4. So today we will continue this chapter from para 5. So for that you all will open your English literature book, your page number 30. So open your book and page number 30, para 5th. In 5th para, our teachers tried to be patient with us. In this para, जो टीचर्स हैं वो जो बच्चे होते थे वहाँ पर जितने भी कोरियन बच्चे थे जिनका नेम चेंज हो गया था, वो कोशिश करती थी उनके साथ बहुत ही पेशेंसली मतलब बिहेव करती थी. एंड इफ वी फॉरगेट एंड यूज आवर क्लासमेट्स रियल नेम, शी प्रॉम्प्टेड अस जेंटली एट फर्स्ट बट मोर स्टर्नली एज द डेज पास्ट. अब यहाँ पर जो टीचर होती थी वो एक्चुअली बच्चों के साथ में थोड़ा सा पेशेंस रखती थी. और जैसे बच्चे जो है पहले कोरियन नेम थे, अब उनके चेंज होके जापानीज हो गए थे. तो यहाँ पर किम सुन ही बता रही है कि यदि हम अपने नाम को भूल जाते थे तो जो हमारे टीचर्स होते थे वो हमारे साथ में बहुत ही हमें एनकरेज करते थे. इट मीन्स मान लो किसी बच्चे ने पुराना नाम मतलब जो भी नेम होता है बच्चे का, जो अभी न्यू नेम है उसको भूल करके और पुराना नाम प्रोनाउंस कर देते थे. तो ऐसे टाइम में टीचर्स जो थी बहुत ही पेशेंटली बच्चों के साथ बिहेव करती थी और उनको क्या करती थी, एनकरेज. प्रॉम्प्टेड इट मीन्स बहुत ही अच्छे से एनकरेज करती थी. जेंटली एट फर्स्ट बट मोर स्टर्नली एज द डेज पास. बट थोड़े दिनों बाद में वो भी हमारे साथ में कैसी हो गई थी, थोड़ा सा एंग्री होने लग गई थी. कि जैसे मान लो बार बार आप बच्चे के साथ में उसका रियल नेम बोले जाओ, क्योंकि पहले उनका नेम कुछ और था, कोरियन नेम थे, बट उनके नेम चेंज हो गए थे. तो बच्चे स्टार्टिंग में अगर बोलते थे तो टीचर्स उनको थोड़ा सा पेशेंसली जो है ट्रीट करती थी. बट थोड़े टाइम बाद में जो टीचर्स है वो भी उनके साथ में थोड़े से एंग्री होने लग गए थे. Sixth para, I was a good student. I had never once given the teacher cause to beat me. अब यहाँ पर किम सुन ही क्या बता रही है, I was a good student. वो क्या बता रही है कि मैं एक बहुत ही गुड स्टूडेंट थी. एंड I had never once given the teacher cause to beat me. और वो क्या बताती है किम सुन ही कि मैंने कभी भी अपने टीचर को मुझे मारने का मौका नहीं दिया था. एंड आई वॉज वेरी केयरफुल टू यूज एवरीवन्स जापानीज नेम एंड टू रिस्पॉन्ड व्हाट एनीवन सेड क्योंकि इवन दो इट फेल्ट एज दे वर टॉकिंग टू समवन एल्स. अब वो क्या बताती है, उनके जो न्यू नेम थे जापानीज नेम, उनकी बहुत ही केयरफुली वो उनको यूज करती थी. और यदि उनको कोई केयरको नाम बोलता था तो उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती थी. एक्चुअली उनका जब कोई नाम प्रोनाउंस करता था तो उनको लगता था शायद कोई मुझे नहीं किसी और से बात कर रहा हो, क्योंकि अभी वो उसके लिए हैबिट नहीं हो पाई थी. क्योंकि उनका नेम था new name. And but the next day my brain grew tired of being careful every single minute. but next day क्या हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे कोई मतलब लेकिन वो क्या कह रही है कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा थक गया. और फिर उसके साथ मतलब किम सुन ही के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो वो करना नहीं चाहती थी, बट फिर भी बाय मिस्टेक ऐसा उनके साथ में हो जाता है. 7 पैरा, आई चोज द वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट टू मेक अ मिस्टेक. अब यहाँ पर क्या बता रही है किम सुनही, मैंने एक ऐसे समय को चुना जिस टाइम मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे वो गलती हो गई. कोई ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे सब लोग थोड़े से क्या होते हैं, स्टूडेंट थोड़े से केयरफुल हो जाते हैं. तो यहाँ पर किम सुनी क्या बता रही कि मुझे उस टाइम मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी जिस टाइम मेरे से मिस्टेक हो गई थी. वो टाइम कौन सा था, Onisi sen was in the room. Onisi sen, what is the meaning of this? Sen, it means respectful way to address someone in Japanese. Japanese में किसी को respect देने के लिए जो word का use किया जाता है वो है sen. तो यहाँ पर ओनिसी सेन वॉज इन द रूम. ओनिसी सेन जो है वो रूम के अंदर थे. ही वॉज अ जापानी आर्मी ऑफिसर. और वो कौन थे, जापानी आर्मी ऑफिसर थे. हुज जॉब, जिनकी क्या जॉब थी वहाँ पर, वॉज टू मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट्स वर लर्निंग टू बी गुड सिटीजन्स ऑफ द एम्पायर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पायर, इट रेफर टू द जापानीज एम्पायर. इट मीन्स यहाँ पर जो वो ओनिसी थे उनका मेन जो जॉब था वो ये देखना था कि वहाँ पर जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या गुड
सिटीजन्स बनने के लिए, अच्छी चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वो उनका ये चीज़ मतलब ऑब्जर्व करना था। मतलब वो जो जापानी जो ऑफिसर थे उनका एक काम था कि उनका जो नेम चेंज हुआ है, क्या वाकई में वो उस नेम को प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्या वो जापानीज जो भी वहाँ पर एम्पायर है उसके बारे में वो सीख रहे हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में। तो वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे वो जो आर्मी ऑफिसर थे ओनिशी। Next para 8, he came into our classroom several times a week, often in the middle of a lesson। और वो क्या बता रही है किम सुनही कि वो जो ओनिसी जो कि आर्मी ऑफिसर है वो हमारे स्कूल में वो जो है सेवरल टाइम्स वीक में कई बार हमारे स्कूल में आते थे। ऑफन इन द मिडल ऑफ द लेसन, कभी कभी जब हमारी पढ़ाई चल रही होती थी, पढ़ाते समय भी वो बीच बीच में जो है हमारी क्लास में आ जाते थे। वी ऑलवेज स्टॉप्ड व्हाट वी वर डूइंग एंड गो टू हिम। और हमें उनको एक्चुअली अपना वो यानी सर झुकाकर उनको रेस्पेक्ट देनी होती थी, चाहे हमारा कोई भी काम चल रहा हो, चाहे हमारा कोई लेसन चल रहा हो या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो। लेकिन जैसे ही वो हमारी क्लास में एंटर होते थे तो हम उनका सिर झुका करके वेलकम करते थे और उनको रेस्पेक्ट देते थे। देन ही वुड स्टैंड एट द बैक ऑफ द रूम एंड ऑब्जर्व अस फॉर अ व्हाइल। और तभी वो क्या करते थे, हमारी क्लास के पीछे का जो सेक्शन होता है पीछे वाला, वहाँ पर जाके खड़े हो जाते थे और समी को थोड़ी देर के लिए क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे, हमें हमारा ध्यान रखते थे, हमें मतलब हमारे ऊपर क्या करते थे, वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मतलब हमारा ध्यान रखते थे। आई कुड टेल ही मेड द टीचर्स नर्वस एंड आई कुड टेल ही मेड द टीचर नर्वस। और उनके इस तरीके खड़े हो जाने की वजह से जो टीचर्स होती थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। आई ट्राइड स्पेशली हार्ड टू गिव द राइट आंसर व्हेन ही वॉज अराउंड। और जब वो जो आर्मी ऑफिसर होते थे, जब उनकी क्लास में होते थे, तो सुनिए यहाँ पर जो किम सुनी है वो बता रही है कि मैं कोशिश करती थी कि मैं कोई ऐसी मिस्टेक ना करूँ जब तक वो यहाँ पर है। और मैं क्या करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी जब वो हमारे पास में होते थे कि मैं कोई मिस्टेक ना कर दूँ। पैरा 9, दैट डे आई न्यू ही वॉज द रूम। I knew I had to be extra careful not to make a mistake। और यहाँ पर जो है किम सुनी अपने मिस्टेक के बारे में बताती है कि उस दिन की बात है जब जो आर्मी ऑफिसर है ओनिसी वो उनके क्लासरूम में थे और वो जानती थी ही वॉज इन द रूम, वो उनके रूम में ही है। आई न्यू आई हैड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और उनको पता था किम सुनी को कि मुझे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, नॉट टू मेक अ मिस्टेक, और मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि वो क्लास में ही ऑब्जर्व कर रहे थे सबको। एंड समहाउ आई डिड द वेरी थिंग आई वॉज ट्राइंग टू हार्ड नॉट टू डू। और यहाँ पर वो किम सुनी क्या बता रही है, एंड समहाउ, और मैं एक्चुअली वही गलती कर बैठी जो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड नॉट टू डू। और मैंने बहुत कोशिश करी कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी वो गलती हो गई जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई सेड, वो क्या बोलती है, मैंगिन इंस्टीड ऑफ मेगुमी। उन्होंने अपनी कोई क्लासमेट था उसको मैगुइन की जगह क्या प्रोनाउंस कर देती है, वो मेगुमी प्रोनाउंस कर देती है। Then in 10th पैरा ओनिसी सेन हर्ड मी। और ओनिसी सेन जो है उन्होंने उनकी इस मतलब जब वो उस स्टूडेंट को बोल रही थी तो उन्होंने उसकी प्रोनाउंसिएशन की किस तरीके से उसको प्रोनाउंस कर रही है उसको सुन लेती हैं वो। ही मेड अ फनी साउंड इन हिज थ्रोट। और तभी उन्होंने अपने थ्रोट से एक फनी जो है वो साउंड निकाली। और वो साउंड क्या थी, लाइक अपन नहीं करते एक अजीब सा साउंड, जैसे किसी को वो साउंड तो ऐसी होती है बट थोड़ी सी डराने वाली साउंड, इस तरीके से उन्होंने किया। किसने, वो जो आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने, ओनिशी सेन ने। Then he looked at the teacher and made an abrupt motion with his stick। और तभी उन्होंने, जो आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने टीचर की तरफ देखा and made an abrupt, और सडनली जो है अपनी स्टिक को लेकर के वो मतलब थोड़ी सी हलचल करने लग गए।
देन 11 पैरा, द टीचर ग्लैंस एट हिम क्विकली एंड देन एट मी, और तभी जो टीचर है उसने मुझे क्या देखा, एक मतलब बहुत ही हॉरिड डरावना सा लुक दिया, टीचर ने मुझे देखा, एट हिम क्विकली एंड देन एट मी। अब जो टीचर की तरफ उन्होंने ओनिसी ने देखा, और देखते ही टीचर ने पहले मुझे देखा और फिर उन ओनिसी को देखा, तो टीचर समझ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। देन व्हाट हैपेंड, कियाको टू द फ्रंट शी सेड, उसने बोला कियाको मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। देन पैरा 12, द क्लास वॉज सडनली साइलेंट, और तभी जैसे ही टीचर ने उसके लिए बोला तो सारी जो क्लास थी वो बहुत ही साइलेंट हो गई। आई कुड सी द सरप्राइज इन द फेसेस ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर किम सुनी क्या बोल रही है, तभी पूरी क्लास में सब बच्चे जो बहुत ही सडनली जो है वो साइलेंट हो गए, और उनके जो फेसेस थे बहुत ही वंडर, मतलब बहुत ही सरप्राइज वाले हो गए कि क्या होगा, अब मैम ने इसको क्यों खड़ा किया है, क्योंकि किम सुनी की ऐसी गलती, बहुत ही सिंसियर और बहुत ही इंटेलिजेंट गलती। आफ्टर ऑल आई वॉज द डॉटर ऑफ द वाइस प्रिंसिपल एंड आई हैड नेवर बीन बीटन बिफोर, और सुनही जो थी वो किसकी डॉटर थी, वाइस प्रिंसिपल की डॉटर थी, और आज से पहले उसको इस तरीके से कभी भी नहीं बीटन, इट मीन्स मारा गया था। Para 13, in the brief movement it took me to walk to the front of the class, I saw the teacher's face, और तभी जो है ब्रीफ मूवमेंट, छोटे से जो है मूवमेंट लिया, इट टुक मी टू वॉक टू द फ्रंट ऑफ द क्लास, और उन्होंने मुझे क्लास में वॉक करने के लिए कहा, और मैंने जब क्लास में थोड़ा सा जो है उधर की तरफ गई टीचर के पास, तो टीचर ने मुझे देखा, और टीचर का फेस जो है किम सुनही ने देखा, और देन क्या हुआ, शी लुक्ड सो अनहैप्पी, जो टीचर थी वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी, दैट आई फेल्ट सॉरियर फॉर हर देन फॉर माई सेल्फ, और तभी जो किम सुनही है उन्होंने टीचर को सॉरी बोला, और उनके फेस को देख रहे, एक्चुअली टीचर जो थी वो उसको मारना नहीं चाहती थी, बट वो जो आर्मी ऑफिसर थे सब उनसे बहुत डरते थे, अगर वो उसको पनिश नहीं करेगी तो ऑब्वियसली उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, इसलिए टीचर्स को ना चाहते हुए भी जो किम सुनी है उनको मारना पड़ा था, लेकिन वो किसकी डॉटर थी, वाइस प्रिंसिपल की डॉटर थी, और आज से पहले उसको कभी इस तरीके से मारा भी नहीं गया था, तो इस वजह से जो टीचर थी वो थोड़ी सी सैड हो गई थी। देन व्हाट हैपेंड, she looked so unhappy that I felt sorrier than her than for myself. She did not want to beat me. अब वो क्या कर रही है, किम सुनी की जो टीचर है मुझे मारना नहीं चाहती थी, but she had to, but उसको मुझे मारना ही था, because ओनिशी सेन was there, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर थे ओनिशी सेन वो वहीं पे थे, और टीचर को उनकी वजह से मुझे मारना ही पड़ा। It was so अनफेयर। अब वहाँ पर जो किम सुनी है वो क्या बोलती है कि एक्चुअली इट वॉज सो अनफेयर, उसने क्या बोला, ये तो बहुत नाइंसाफी थी उसके साथ में। फर्स्ट आवर नेम वर टेकन अवे, सबसे पहले तो सुनी ने क्या बोला कि सबसे पहले तो हमारा नेम ले लिया गया, जो कि हमारे कोरियन नेम थे उस नेम को चेंज करके हमारा जापानीज नेम रखा गया, और सेकेंड क्या अनफेयर हुआ उनके साथ में, एंड देन वी वर नॉट गिवन एनी टाइम टू लर्न ईच अदर्स न्यू नेम, और तभी उसने क्या बोला कि एक तो हमें नया नाम दे दिया, और फिर हमें इतना टाइम भी नहीं दिया कि हम हमारा जो न्यू नेम है जापानी नेम उसको लर्न कर सके और उसको हैबिट डाल सके बोलने की। अब सपोज आपका जो रूटीन में नेम होता है, आपका जो नॉर्मल नेम होता है, उसको एकदम से कोई चेंज कर दे, छोटे से नेम की जो बहुत बड़ा सारा कोई नेम रख दे, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है आपको खुद को भी अपना नेम लर्न करने में और अपने किसी फ्रेंड का नेम भी लर्न करने में। तो सेम एज इट इज जो है वो किम सुनी के साथ हुआ था। पहले उनका नेम कोरियन था जो बहुत ही शॉर्ट था और उसमें एक ही सिलेबल का यूज होता है, बट जो जापानी नेम था वो बहुत ही लॉन्ग था और उसमें कई सिलेबल्स का यूज होता है और वो थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट था प्रोनाउंस करना। बट बाय मिस्टेक जो है वो सुनही उस अपनी जो फ्रेंड क्लासमेट होती है उसका नेम गलत प्रोनाउंस कर देती है और जो आर्मी ऑफिसर है वो उस चीज को सुन लेते हैं और इस वजह से उनका जो लुक होता है बहुत ही टेरिबल होता है और इस वजह से जो वहाँ टीचर होती है एक्चुअली उनको सुनही के अगेंस्ट में एक्शन लेना होता है और उनको मारना होता है। तो उस टाइम पे वो ऐसा फील करती है सुनही, इट इज अनफेयर, मेरे साथ ये बहुत गलत हो रहा है। सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। टिल दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।